राधे राधे। सभी भक्तजनों का हमारे भक्ति चैनल धार्मिक कहानियां 2.0 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन मास व्रत कथा अध्याय 6। कृपया पूरी कथा ध्यान से सुने और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि भगवान शिव की यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। इस कथा में आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत विधान। कथा का आरंभ सनत कुमार और भगवान शिव संवाद। ऋषि सनत कुमार भगवान शिव से पूछते हैं, राजन, श्रावण मास में सोमवार व्रत का ऐसा महात्म्य है, सब सोमवार व्रत न रख सकते, फिर भी क्या श्रावण मास के सोमवार व्रत रखने से वह वार्षिक फल मिल सकता है? भगवान शिव उत्तर देते हैं, हे सनत कुमार, यदि कोई पूरे वर्ष के सदैव सोमवार व्रत नहीं रख सके, तो श्रावण मास के सभी सोमवार व्रत रखकर ही वह पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी समृद्ध था, पर संतान न होने के कारण दुखी। उसने श्रद्धापूर्वक प्रत्येक सावन सोमवार व्रत रखा। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती शिव को कहती है कि व्यापारी का व्रत अत्यंत श्रद्धापूर्ण है, उसे पुत्र का वरदान दें। भगवान शिव पहले तर्क देते हैं कि सबको कर्म अनुसार फल मिलता है, लेकिन पार्वती के आग्रह पर कह देते हैं, मैं इस भक्त को पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु उसका जीवन केवल 16 वर्ष का होगा। व्यापारी आशा और चिंता दोनों लेकर सोमवार व्रत करता रहा। समय पर पुत्र हुआ, नाम रखा अमर। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा हेतु उसे मामा दीपचंद के साथ वाराणसी भेजा गया। यात्रा में दोनों जहां ठहरे वहीं यज्ञ और दान करते रहे। ऐसा करके वे पुण्य बटोरते गए। जब अमर 16 वर्ष का हुआ, एक यज्ञ के पश्चात वही सोते हुए उसकी मृत्यु हो गई। मामा ने रोने पीटने से पहले यज्ञ पूरा किया। तभी भगवान शिव पार्वती उस पास से गुजर रहे थे। पार्वती ने अनुरोध किया कि वह अमर को जीवित करें। शिव ने कहा कि उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, पर पार्वती के बार बार आग्रह पर अमर को जीवनदान दिया गया। वह जाग उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिक्षा पूरी कर वह अपने नगर लौटा। राजा ने उसे पहचाना और धन धान्य देकर पुत्रवधू समेत सम्मानपूर्वक विदा किया। व्यापारी को जब खबर मिली, तो उसके आंसू और हर्ष का कोई ठिकाना न रहा। शिव ने सपने में आकर कहा, मैं तुम्हारे सोमवार व्रत कथा श्रवण से प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। प्रथम सोमवार से ही व्रत का आरंभ करें। प्रातः स्नान करें और श्वेत वस्त्र धारण करें। मन में काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि दोषों का त्याग करें। मालती मल्लिका जैसे सफेद पुष्प ले, साथ अन्य पुष्प, बेलपत्र, मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम त्रयंबक से पूजा करें। उग्र, उग्रनाथ, नीलकंठ, शिशिमौली का ध्यान करते हुए विधिपूर्वक पूजा करें। भगवान शिव पार्वती के श्री वृषभ पर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा अथवा लिंग स्थापित करें, घट, चंदोवा मंडल सहित। शाम को श्रद्धा पूर्वक षोडशोपचार पूजा, दीपदान, कथा श्रवण एवं भजन करें। रात में मंडप सजाएं और रात्रि जागरण करें। गीत, बाजे, मंत्रोच्चारण द्वारा शिव पार्वती की आराधना करें। अग्नि स्थापना कर 108 आहुति दे, पालाश की लकड़ियों, यव, तिल, घी, बेलपत्र आदि सामग्री से आचार्य का पूजन करें। गोदान करें। 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं और वंशपात्र दें। देवता को चढ़ी सामग्री आचार्य को दें। आग्रह से कहें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो तथा शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। फिर आचार्य व ब्राह्मणों को विदा करें। अंत में बंधुओं संग भोजन करें। व्रत के व्यक्ति को इच्छित फल मिलते हैं, वह उत्तम विमान से शिवलोक को प्राप्त होता है। व्रती 7 जन्मों के दुर्लभ पाप निर्मूल होते हैं। नक्त व्रत से पुत्र, धन, मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अंततः शिवलोक में प्रतिष्ठा मिलती है। पुनर्जन्म के चक्र से निवृत्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर और सनत कुमार संवाद में श्रावण मास में सोमवार व्रत विधान नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। बोल बम। जय शिव शंकर। अगर आपको ये कथा भावनात्मक लगी, मन को शांति और भक्ति की अनुभूति हुई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।
राधे राधे। हर हर अल महादेव। मिलते हैं अगली कहानी में।